हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो। सो फ्रेंड्स, आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है 12 बजे। अभी बज रहे हैं 12 और सुबह का मेरा सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है और नहाने खाने बच्चों को खिलाने सब कुछ, मतलब सुबह का जो काम होता है ना, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और तब मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत करी है क्योंकि मतलब सुबह में इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना, और मेरा फ़ोन जो है उसकी बैटरी डेड थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो सोचा मैंने क्यों ना अभी से शुरू कर लिया जाए ब्लॉग। तो अभी मैं अपना पहला स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ और वो है 6 to 8 के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बीपीएससी टीआरई के, उसको मैं आंसर है और उसके एक्सप्लेनेशन है। तो जो भी मुझे लग रहा है जो कि हमें मतलब याद कर लेना चाहिए, उसको मैं याद कर रही हूँ यहाँ पे, अच्छे तरीके से लर्न कर रही हूँ उसको, है ना। और सुबह मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा डिमोटिवेट ना हूँ और मैंने सोचा कि उसको मतलब अभी से कवर कर लिया जाए। अभी से शाम तक मैं कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि सुबह स्टडी नहीं हुई थी मेरी, बट पूरा दिन ऐसे नहीं जाने दे सकती, है ना। तो इस वजह से और बगल में इन लोगों को, बच्चों को मैंने बैठा रखा है क्योंकि ये लोग मतलब इधर उधर भागते हैं, तो मेरे से पढ़ाई ढंग से होती नहीं है। तो मैं मतलब बोल बोल के इन सबको सुना रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये लोग भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट रहे और यहीं पे रहे, इधर उधर भागे ना। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी, पढ़ रही थी और इन लोगों से पूछ रही थी कि मैंने क्या बोला, उसको रिपीट करो। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे स्टडी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1 घंटे की स्टडी करी और अब मैं इन लोगों को सुलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं स्टडी करने की कोशिश करूँगी। तो बज चुके थे फ्रेंड्स, एक बज चुके थे और मैं इन लोगों को अब थोड़ी देर सुला दूँगी और उसके बाद जो मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट जो है मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे इन लोगों को मैंने सुला दिया था और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, ताकि मैं मतलब खाना भी अपने दोपहर का प्रिपेयर कर लूँ और टाइम भी बच जाए मेरे। तो मैं यहाँ पे चावल और दाल एक साथ बनाने वाली हूँ क्योंकि, और अच्छी बात ये है कि मेरा जो गैस है वो आ चुका है। काफ़ी दिनों से बहुत प्रॉब्लम थी, गैस नहीं मिल रही थी, तो आज फाइनली गैस मिला है। तो अभी मैं नीचे ही खाना बनाती हूँ। तो चावल दाल, सुबह जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो थी, तो अभी मैं सिर्फ चावल दाल ही बनाने वाली हूँ, जल्दी जल्दी, वो भी एक ही साथ चावल और दाल दोनों हो जाएंगे मेरे। तो इस तरीके से मैं चढ़ा देती हूँ। और कुछ बर्तन मैंने धोए थे, मैंने उसको सेट नहीं करा था, तो मैं वो सब सेट कर रही थी यहाँ पे, है ना। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग अभी सो रहे हैं, इनको मैंने सुलाया था। तो अब मैं अपना स्टार्ट करूँगी और 10 मिनट मेरी भी आँख लग गई थी और फिर तो यहाँ पे मैं अब अपना नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठूँगी। सो रहे हैं तो मौके का फ़ायदा, ऐसा मौका मुझे मिलता है बाई चांस है, क्योंकि कभी कभी मैं भी सो जाती हूँ इन लोगों के साथ, है ना। और पता भी नहीं चलता, जब नींद खुलती है तो पता चलता है कि अब तो टाइम ख़त्म, पढ़ ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो इस वजह से आज मैं सोई नहीं और बैठ जाती हूँ मैं नेक्स्ट स्लॉट। जो मेरा प्रीवियस ईयर नोट्स मैंने बनाया था, मतलब TRE 3 में जो मैंने स्टडी करी थी, काफ़ी मेहनत मैंने करी थी, तो वो सारे नोट्स थे और पॉलिटी के नोट्स मैंने बना रखे थे। तो मैं उसको रिवाइज़, अभी फ़िलहाल मैं ना जो कुछ भी है रिवाइज़ ही कर रही हूँ। पुराना जो मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और नया देखूँगी नेक्स्ट मंथ से, जैसा कि मैंने कहा था अप्रैल से मैं स्टार्ट करूँगी नया कुछ भी पढ़ने का। अभी जो पुराना मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था, चावल दाल चढ़ा हुआ था और मैं यहाँ पे स्टडी कर रही थी और बच्चे सो रहे थे, तो अभी डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं था और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं अपना जो कुछ भी है, जितना भी है उतना मैं पढ़ रही थी। तो एक साथ 2-3 घंटे तो ऐसे हम बैठ सकते हैं नहीं, तो इसी तरीके से मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। और अब जो है समय काफ़ी कम है, तो हमें ऐसे ही समय निकाल कर स्टडी करनी पड़ेगी और बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। तो
मुझे मतलब टाइम मिल जाता है, अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा फ़ील होता है। और जिस दिन मेरी मतलब अच्छी ढंग से पढ़ाई नहीं होती है ना, उस दिन पूरा दिन मेरा ख़राब जाता है और मैं सोचते रह जाती हूँ कि आज मेरा मतलब एक दिन चला गया बेकार का। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो मैं यहाँ पे नोट्स बना रखी थी। और ये जो है 12 जो अनुसूची है हमारी, वो थी, मैंने वैसे पढ़ रखा था, याद कर रखा था, बस थोड़ा थोड़ा कोई कोई भूल गई थी तो उसको भी मैंने लर्न कर लिया अच्छे तरीके से। और फिर पढ़ ही रही थी तो आ जाते हैं हस्बैंड जी और बच्चे भी उठ जाती हैं। तो फिर मैं अपना खाना जो मैंने रेडी करा था, चावल दाल मेरा रेडी था बन के, और तो अब मैं हस्बैंड जी को खाना सर्व करूँगी, वो खा के चले जाएंगे। और फिर मैं देखूँगी कि फिर मैं नेक्स्ट लोट मतलब ले पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैं खाना रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तो मतलब पिछले दिनों 2-3 दिनों से कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और मैं बहुत परेशान थी। बट आज से मैंने सोचा है कि मतलब जैसे भी हो, जहाँ से भी किसी भी तरीके से समय निकालना है और स्टडी करना है। तो मैंने स्टार्ट कर लिया है। और खाना पीना खिलाने के बाद और थोड़ी देर इन लोगों के टाइम स्पेंड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे बज चुके थे 4। और मैं जो है ना मौका ढूंढते रहती हूँ कि मतलब कैसे इन लोगों को बिज़ी करूँ कहीं भी, और मैं अपना जो है 1 घंटे आधे घंटे किसी भी तरीके से निकाल लूँ, है ना। तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद भी ये मुझे बोल रहे थे मम्मा खेलने चलो खेलने चलो, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ जो है ना बच्चों की तरह मैं खेलती हूँ। तो ये बोल रहे थे मम्मा चलो खेलने। तो फ़िलहाल मैंने उनको किसी भी तरीके से बहला फुसला के ऊपर भेज दिया खेलने के लिए कि ऊपर खेलें। और तब तक मैं आ जाती हूँ, फटाक से बैठ जाती हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट के लिए। और अभी मैं पढ़ूँगी इंग्लिश, और जो कि मैंने क्लासेस ऑलरेडी कर रखे हैं उसको पहले रिवाइज़ करूँगी और देखूँगी कितने घंटे, आधे घंटे जो भी है, जितने भी देर में क्लासेस कर पाती हूँ तो वो मैं करूँगी अपने फ़ोन से ही, है ना। तो सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर मैंने पढ़ रखा है इंग्लिश का, क्योंकि 6 to 8 में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसको भी मतलब टाइम देना बनता है ना। और मतलब बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि हम लोग ने जो बचपन में पढ़ा था उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, और वैसे तो बहुत इजी आते हैं। बट ये जो है एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है, मतलब तो बहुत ही मतलब डेप्थ में पूछा जाता है। और सबसे बता दूं कि सबसे हार्ड जो है ना इंग्लिश का ही पेपर जाता है। टीआरई में जो जितने भी कुछ मतलब एग्ज़ाम होते हैं हर सब्जेक्ट के, बट सबसे हार्ड जो है इंग्लिश का पेपर जाता है। सो इस वजह से फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी स्टडी हो चुकी थी कंप्लीट और बज चुके थे यहाँ पे फ्रेंड्स 5। तो इसके बाद 5 बजने के बाद मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। बर्तन वगैरह जो दोपहर में खाना बनाए वो सब, और ये सारे काम, बेड वगैरह मैंने नहीं लगाए थे, बिस्तर वगैरह, तो ये सब। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट